मैं संदीप कुमार स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो पढ़ाएंगे क्या? तो आपको बता दें, हम बिहार बोर्ड के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए बच्चों को सोशल साइंस का सिलेबस पढ़ाने का काम करेंगे। अब सोशल साइंस का सिलेबस हम क्यों पढ़ाएंगे? ये चल रहा है सितंबर का माह, बच्चे सारे ट्यूशन में या ज़्यादातर जगहों पे मैथ साइंस तो खूब पढ़ते हैं, पर उनका सोशल साइंस का सिलेबस रह जाता। और पढ़ते भी हैं तो क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप चीज़ें पढ़ लेते हैं और उतना से उनका हो जाता है। पर ये भूल जाते हैं कि जितने का मैथ्स है, जितने का साइंस है, उतने का सोशल साइंस भी है। अगर अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए सारे सब्जेक्टों पे अच्छे से ध्यान देना होगा। पर ज्यादातर बच्चे मैथ साइंस में ही व्यस्त रह जाते हैं। पर अब आप, क्योंकि समय भी कम है, तो आप ध्यान देंगे, सोशल साइंस भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेंड करेंगे, जिससे आपका सिलेबस सोशल साइंस का भी कंप्लीट हो सके। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हमारे YouTube चैनल पे, यानी आपके YouTube चैनल पे, यानी स्टार क्लासेस के YouTube चैनल पे सोशल साइंस पढ़ना। और एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे या किसी भी चीज की तैयारी करेंगे, हमेशा उसका सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। और आज हम भी वही करेंगे कि जब हम SST शुरू कर रहे हैं, सोशल साइंस शुरू कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस जान लेंगे कि एक्चुअल सिलेबस है क्या, क्या क्या पढ़ना है हमको, और जल्दी जल्दी पढ़ना है हमको क्योंकि समय कम है। ठीक है, तो आज देखेंगे, आज का स्पेशल क्लास भी है किस पे? सोशल साइंस के सिलेबस के ऊपर। यहां पे है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस सिलेबस। मुख्य रूप से सोशल साइंस के अंदर हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक्स भी कहा जाता है, और चौथा इकोनॉमिक्स। पर एक टॉपिक और होता है जिसे हमें सोशल साइंस में पढ़ना होता है। वो टॉपिक क्या होता है? वो होता है आपदा प्रबंधन। और वो आपदा प्रबंधन, तो सर कहिएगा इसमें तो आपदा प्रबंधन लिखा ही नहीं है। आपदा प्रबंधन इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपदा प्रबंधन हम ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं, इसी के अंदर उसका सिलेबस लास्ट के चैप्टरों में इंगित होता है, इसलिए यहां पे नहीं लिखा है। तो पहले जानेंगे सोशल साइंस का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है सिलेबस के अंदर। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, टोटल इसका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। जैसे साइंस का 100 मार्क्स का होता है, मैथ्स का 100 मार्क्स का होता है, हिंदी का 100 मार्क्स का होता है, उर्दू या संस्कृत का 100 मार्क्स का होता है, वैसे ही सोशल साइंस का भी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। पर बिहार बोर्ड यानी थ्योरिकल जो आपका परीक्षा होगा वो 80 मार्क्स का ही होगा। अब कहोगे सर 20 मार्क्स कहां गया? तो 20 मार्क्स का 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, यानी प्रायोगिक परीक्षा होता है। ठीक है, जो स्कूल के हाथों में होती है वो उसमें से कितना नंबर देता। ऐसे तो ज्यादातर बच्चों को 20 में से 18 तो आ ही जाते हैं, 18, 19, 20 के आसपास में मिल ही जाते हैं स्कूल्स वगैरह से। ठीक है, पर ये 80 नंबर में हमको पढ़ के लाना होता है, और जितने अच्छे से आप वीडियो के साथ जुड़ के पढ़ोगे उतना बेहतर से बेहतर नंबर आएगा। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे ये 80 में कम से कम 70-75 तो ला ही ले, जिससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके। क्योंकि सोशल साइंस टफ है नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है बस। ठीक है, टफ नहीं है, ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, बाकी सारे सब्जेक्टों से सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। पर सरल है, आसान है, और मेरे साथ पढ़िएगा तो उम्मीद करते हैं और भी आसान लगेगा। हिस्ट्री एकदम कहानी के जैसा, ज्योग्राफी जो हमारे आसपास में है उसके बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पैसे के बारे में पढ़ेंगे, और पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स राजनीति के बारे में आपको जान के मजा आएगा। और इतनी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें जानने को मिलेंगी कि आपका थॉट भी बदलेगा समाज को लेके।
अरे सर ऐसी ऐसी बात भी थी, हमको तो पता नहीं था। तो हम किस लिए हैं, हम बताएंगे आपको ये। अब ये 80 नंबर का जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है उसमें 40 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और 40 के सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, यानी विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं। पर एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ पैटर्न चेंज होने की वजह से कुछ सालों से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 नंबर की पूछी जा रही है, पर बनाना 40 ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम 40 लिखे हैं। वैसे ही सब्जेक्टिव के अंदर भी प्रश्न 80 नंबर के पूछे जाते हैं, पर बनाना 40 नंबर का ही होता है। अब आपका प्रश्न होगा, सर आप तो शुरू में 5 टॉपिक बता दिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सिविक्स, आपदा प्रबंधन और इकोनॉमिक्स, ज्यादा बोल दिए। ठीक है, तो किसमें से कितना ज्यादा पूछता है, कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर नहीं होता किसमें कितना पूछता है, कितना कम पूछता है। पहले क्लियर था, जब केवल 40 प्रश्न ही आते थे ना, उसमें क्लियर था। ऑब्जेक्टिव में जो 40 प्रश्न आते थे उसमें हिस्ट्री में 9 प्रश्न पूछे जाते थे, पॉलिटिकल से 9 प्रश्न पूछे जाते थे, इकोनॉमिक्स से भी 9 प्रश्न पूछे जाते थे, ज्योग्राफी से 9 प्रश्न पूछे जाते थे, और 9 चौके 36, जो 4 अंक बच गए उससे आपदा प्रबंधन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। पर क्योंकि अब ये 40 का प्रश्न ना पूछ के 80 का प्रश्न पूछता है, पर फिर से बता रहे हैं बनाना 40 का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं बनाना होता है, इसीलिए ये नंबर बदल जाते हैं। अब कहिएगा सर दुगना के साथ बदलते हैं, तो इसकी कोई संभावना नहीं होती। कभी 9 का 18 हो जाता है, कभी 9 का 20-25 भी हो जाता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। बस इतना ध्यान रखना होता है कि सोशल साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिव में 80 प्रश्न आते हैं और आपको 40 बनाने होते हैं, और वो 80 प्रश्न इसी 5 टॉपिक से आएंगे। ठीक, अब सब्जेक्टिव में कैसे आता है? तो सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है कि हमको जितना जब जैसे जिस तरीके से मन बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो ये है, ऑब्जेक्टिव में ये है कि कोई भी 40 बना लो। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री से 9 बनाना है, पॉलिटिकल से 9 बनाना है, इकोनॉमिक्स से 9 बनाना है, या ज्योग्राफी से 9 बनाना है, कोई कैटेगरी वाइज नहीं है। ये जब 40 के प्रश्न होते थे तब कैटेगरी वाइज चीजें होते थे, अब नहीं है। तो जो आपको 80 में से 40 प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव के, वो बना जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करना होता है। सब्जेक्टिव में कैटेगरीज बटी होती हैं। जैसे पहली कैटेगरी सब्जेक्टिव जो 40 नंबर के होंगे, हिस्ट्री दे देगा। हिस्ट्री के अंदर 3 प्रश्न आपको बनाना होगा 2 अंकों के, जिसके ऊपर आपको 6 नंबर मिलेगा, और 1 प्रश्न बनाना होगा आपको 4 अंकों के, जिसके आप 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, पर क्योंकि ये प्रश्नों की संख्या बड़ी है, दुगनी हुई है, तो इसलिए प्रश्नों का जो नंबर होता है वो पूछ देगा 6, इधर 2, पर बनाना 3 और 1 ही होता है। सब में वही है, प्रश्नों की संख्या पूछना दुगना है, पर बनाना जितना लिखे हैं उतना ही बनाना होता है। अब आपको जो आए वो बनाना, पर इस पोर्शन से बनाना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री के 3 प्रश्न आपको बनाने पड़ेंगे 2 अंकों वाले, जिससे 6 अंक मिलेंगे, और 1 प्रश्न बनाना होगा 4 अंकों वाले, जिससे 4 अंक मिलेंगे, और टोटल हिस्ट्री का सब्जेक्टिव के अंदर आपको 10 नंबर के प्रश्न बनाने होंगे। वैसे ही राजनीति के अंदर 2 प्रश्न बनाने होंगे आपको 2 अंकों के, और 1 प्रश्न बनाने होंगे 4 अंकों के, जिसका टोटल मिला के होता है, यानी आपको सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के अंदर 8 नंबर के प्रश्न बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंदर भी 2 प्रश्न 2 अंकों के आपको बनाने होंगे, जिसके 4 अंक आपको मिलेंगे, और 1 प्रश्न 4 अंकों के बनाने होंगे, जिससे 4 अंक मिलेंगे। यानी टोटल इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 8 नंबर का प्रश्न बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए नहीं होगा। उसी तरीके से ज्योग्राफी के अंदर 1 प्रश्न 4 अंकों के और 3 प्रश्न 2 अंकों के बनाने ही पड़ेंगे, जिसका टोटल हो जाता है 10 अंक। यानी आपको हिस्ट्री के अंदर 10 नंबर के प्रश्न बनाने ही पड़ेंगे, पूछेगा 20 नंबर का वो अलग की बात है, और राजनीति के अंदर 8 नंबर का प्रश्न बनाने ही पड़ेंगे,
अर्थशास्त्र के अंदर 8 नंबर का प्रश्न बनाने ही पड़ेंगे, भूगोल के अंदर 10 नंबर का प्रश्न बनाना ही पड़ेगा, और सब मिला के हो जाता है आपको 36, जो 4 बच जाता है। तो आपदा प्रबंधन के 2 प्रश्न 2 अंकों वाले, जिसके ऊपर आपको 4 नंबर मिलता है, ये बनाने ही पड़ेंगे। तो जैसे ऑब्जेक्टिव में था कि सर 80 प्रश्न आते हैं, कोई भी 40 बना लेंगे, इसमें वैसा नहीं है। इसमें भी 80 नंबर के प्रश्न आएंगे, इसमें भी 40 अंक के प्रश्न ही बनाने हैं, पर कैटेगरी वाइज बनाने हैं। जैसे दुगना दुगना प्रश्न पूछेगा, आपको उसका आधा आधा प्रश्न बनाना पड़ेगा। अगर 2 अंकों वाले 6 प्रश्न पूछेगा तो 3 बनाना होगा, और 4 अंकों वाले 2 प्रश्न पूछेगा तो 1 बनाना होगा। इस तरीके से आप बनाओगे तो टोटल सब्जेक्टिव भी 40 अंकों का हो जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन। यानी ये हो गया आपके सोशल साइंस का सिलेबस, जो आपको एग्जाम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग और इसी तरीके से देगा। एक बार और रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सोशल साइंस जिसका एग्जाम 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर के प्रश्न एग्जाम में लिए जाते हैं और 20 नंबर के प्रश्न प्रैक्टिकल होता है, यानी 20 अंकों का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का एग्जाम होता है। और 80 नंबर के एग्जाम में 40 नंबर के वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और 40 नंबर के विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में ये 5 टॉपिक से प्रश्न आते हैं और जो मन करे वो बना सकते हैं, पर सब्जेक्टिव के अंदर ये 5 टॉपिक से प्रश्न आते हैं और हर एक टॉपिक के कम से कम इसके 10, इसके 8, इसके 8, इसके 10 और इसके 4 अंकों के प्रश्न आपको बनाने ही पड़ेंगे। हाँ, एक प्रश्न आ सकता है आपके दिमाग में, सर क्या हम इसमें से प्रश्न नहीं आएगा तो 2 नंबर का कम बना के उसमें 2 नंबर का ज्यादा बना देंगे? बात तो वही पड़ जाएगा ना, इधर 2 नंबर कम होगा, इधर 2 नंबर का ज्यादा बना देंगे। पर ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, कैटेगरी वाइज स्टार्टिंग में ही डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उसको जब आप पढ़ोगे समझोगे तो उसमें दिया रहता है साफ साफ शब्दों में कि जब आप विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न बनाने जाओ तो लिखे हुए बातों का ध्यान दो कि निम्न 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न बनाइए, निम्न 2 प्रश्नों में से किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सिलेबस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे, हमको लग रहा है नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे आप लोगों को कि हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं और उसके बाद पहले चैप्टर से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और पढ़ाएंगे कैसे, ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे हम कि हर एक चैप्टर का थ्योरी अच्छे से पढ़ा पाएं आपको टॉपिक वाइज। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी सॉल्व कराएं या उसको भी एक बार रिवाइज करा दे बोर्ड पर, जिससे आपको पूरे बुक का थ्योरी भी ध्यान हो जाए, कौन कौन से मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी ध्यान हो जाए और कौन कौन से मुख्य रूप से सब्जेक्टिव प्रश्न है ये भी ध्यान हो जाए। और जब ये पूरा सिलेबस खत्म करेंगे तो कंबाइंड रूप से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का भी वीडियोस बना देंगे, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा और बेहतर से बेहतर पढ़ाई करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला पाओगे। देखो लल्ला, सोशल साइंस पे इतना जोर डालने का मेरा मन इसीलिए है या इतना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है ज्यादातर बच्चे पूरे साल साइंस और मैथ के डर से साइंस मैथ ही पढ़ते रह जाते हैं, सोशल साइंस पढ़ते ही नहीं, जिससे उनके रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आप ही सोचो, एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आ भी जाएगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट में नहीं आएगा तो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाओगे? अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तो सारे सब्जेक्टों पे ध्यान देना होगा। और सोशल साइंस तो आसान सब्जेक्ट है, इसमें तो दिमाग भी नहीं खपाना है, बस बातों को समझ लेना है, हो जाएगा। समझ के अपने शब्दों में लिख देना होता है,
ऐसा नहीं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहेगा तभी हम जाके सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।